मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस केस सामने आए हैं, जिसमें भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हम टेस्ट को कम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात भी की है। विश्वास सारंग ने इसके साथ ही साथ बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी। इससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी डेवलपमेंट के काम में या रोजगारोन्मुखी काम में, विकास के काम में यदि कहीं भी किसी भी तरह का यदि पेड़ कटते हैं तो उससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। जो निर्देश मिले हैं उसमें तो 4.5 लाख पौधे पेड़ लगाने का ही निर्देश मिले थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे। हमारा विकास हो परंतु पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, ये हमारी सरकार। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोज एक पेड़ लगाते हैं, हम तो पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं। कल हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण दिवस पर पूरे देश में हमने वन लगाए। हम पर्यावरण प्रेमी हैं और ये बात सुनिश्चित है कि विकास और रोजगार ये दोनों भी बहुत आवश्यक है, परंतु वो पर्यावरण के मूल्य पर उसको नहीं किया जाएगा। पर्यावरण तो संरक्षित रहेगा ही। हम 10 लाख पेड़ लगाने की बात करते हैं। कहीं भी किसी भी तरह से वन को हानि, पेड़ को हानि, पर्यावरण को हानि हम नहीं होने देंगे। ये हमारा पूरी तरह से लक्ष्य भी है और ये हमारा निर्णय भी है। इसलिए विकास के काम हो, रोजगार लोगों को मिले, परंतु पेड़ भी नष्ट ना हो और वहां पर वन भी संरक्षित रहे। इसलिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब बाबा राहुल और बेबी प्रियंका ये दोनों सुबह से उठते हैं और इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं ये एक स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। अरे आपने क्या किया ये तो बता दो। आपने तो कुछ कर नहीं पाए। आप सरकार में रहे मनमोहन सिंह जी के समय, जब भी कुछ नहीं किया। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में रही, कुछ नहीं किया। आपकी सरकार अभी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। अरे ये जान बचाने का प्रकल्प है। वैक्सीन को लेकर अनर्गल बात करना ये पाप करने लायक है, क्योंकि ये मानव जाति की जान बचाने का उपक्रम है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति होती रहेगी, नेतागिरी चलती रहेगी, पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। कांग्रेस के नेताओं जिस प्रकार से झूठ और भ्रम की स्थिति फैला रहे। मैंने कल कहा था, मैं जयराम रमेश जी को पढ़ा लिखा समझता था। मैं चिदम्बरम को मानता था कि वो पढ़ लिख कर ट्वीट करते होंगे, और कमलनाथ जी तो कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश को जानते हैं। उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि 16 जनवरी को जिस दिन से हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हफ्ते में 4 दिन हम कोरोना का वैक्सीन लगाएंगे और 2 दिन बच्चों का जो रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है वो करेंगे। और जो तारीख देकर वैक्सीन की पूरे अभियान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश जयराम रमेश, चिदम्बरम और कमलनाथ ने की है, वो 2 दिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। 20 जून हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं था क्योंकि वो रविवार था। 22 जून हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं था क्योंकि वो मंगलवार था। मध्य प्रदेश में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कोरोना का वैक्सीनेशन डे होता है। और देखिए, सोमवार 21 जून को हमने 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए और 23 जून बुधवार को हमने 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए। मध्य प्रदेश में हमें 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं, 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में। और उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा हमने पालन किया है। उन 5 जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट के पॉजिटिव केस मिले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की है।
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये निर्देश दिए हैं कि हम कोरोना की टेस्टिंग में कोई कमी नहीं करेंगे, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो। केंद्र सरकार ICMR और NCDC की गाइडलाइन के अनुसार हमें नियत समय में जो RT-PCR और रैपिड एंटीजन के पॉजिटिव केस होते हैं उनकी सीमित मात्रा को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली NCDC भेजना होता है। उस प्रोटोकॉल का भी हम पूरा पालन कर रहे हैं। और एक हमारी, क्योंकि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट करने का सैंपल भेजते हैं तो उसमें हमें 20 से 22 दिन लगते हैं टेस्ट रिपोर्ट आने में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगने वाली है। जल्द से जल्द वो भोपाल में इंस्टॉल होगी और उसके बाद कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जो जांच है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जो जांच होती है वो भोपाल में ही होगी। ये एक बड़ी खबर है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं प्रयास कर केंद्र सरकार से बात की और हमें प्रसन्नता है कि अब भोपाल में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिससे कोरोना वायरस के यदि वेरिएंट हो रहा है, यदि उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी जांच अब भोपाल में ही संभव हो सकेगी।